आज मैथमेटिक्स में आज का जो कंसेप्ट आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, आज का जो कंसेप्ट है इंटेंसिटी बढ़ी कि नहीं उसकी, आज का जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे एरो कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए एरो कंसेप्ट क्या है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट में आता है एरो कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट है एरो कंसेप्ट। देखिए ये एरो कंसेप्ट है क्या, ठीक ना। एरो कंसेप्ट ये होता क्या है, ध्यान देखिए। देखिए एरो मतलब जानते हैं तीर, एरो मतलब तीर होता है। देखिए तीर आपका कुछ ऐसे बनता है, ऐसे तीर है ना। देखिए ऐसे तीर बनता है ना, इसे कहते हैं एरो कंसेप्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए एंगल दिया गया है, ये एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी, और यहाँ मान के देते हैं यहाँ पे थीटा है। क्या है? थीटा। आपसे यही एंगल पूछा जाता है, यही एंगल। जब ये एंगल आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल, इन तीनों एंगल को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब तीनों एंगल को अंदर वाले को ऐड कर दोगे तो ये थीटा वाला एंगल आ जाएगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इसे कहते हैं एरो कंसेप्ट। एरो कंसेप्ट के क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम क्या है? एरो कंसेप्ट के अलग अलग रूप है। जैसे देखिए इस टाइप से देगा, ऐसे ऐसे दो लाइन रहेगा। देखिए ये दो लाइनें हैं, ठीक। अब इन दोनों लाइनों में देखिए कुछ इस टाइप से एरो बनाया है, ऐसे एरो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे कहा है, यहाँ पे आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है। आपसे पूछ रहा है इस एंगल का मान बताइए, इस एंगल का, ठीक है। तो सिंपल है, इन दोनों एंगल को ऐड कर, मतलब इसके पीछे और इसके पीछे, इसके सामने वाला जो दिखेगा, ठीक। मतलब जो ये कोना है, कोने में जो एंगल रहेगा ये तुमसे पूछेगा, ठीक। तो इस वाले जो कोने वाला देखो, जो तीर का मुख है, तीर के मुख के इस वाले एंगल को पूछता है, ठीक। तो इसका मान पूछेगा तो आप क्या निकालेंगे? थीटा बराबर, थीटा बराबर क्या होगा? थीटा इक्वल ए प्लस थीटा बराबर ए प्लस बी। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक। तो इसे हम लोग कहते हैं एरो कंसेप्ट। क्या कहते हैं? एरो कंसेप्ट कहते हैं, ठीक। अब इस एरो कंसेप्ट के ऊपर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इस एरो कंसेप्ट के ऊपर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तब अच्छे समझ में आएगा कि हाँ एरो कंसेप्ट क्या है। अभी तो आप इसका जो है क्या देखें, फार्मूला देखें, आप इसके बेस पर आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। जैसे इसके बेसिस पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया, मान कर चलिए ये है आपका सिंपल सा क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक। ध्यान से आपसे पूछे इसकी वैल्यू बताना है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, यहाँ पे मान करके चलते हैं, ये जो वैल्यू दिया है यहाँ पे 20 डिग्री, कितना डिग्री? 20 डिग्री। और यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया 30 डिग्री, ये वैल्यू कितना है? 40 डिग्री। सपोज कीजिए ऐसा मान आपको दे दिया 40, 30, 20 इस टाइप से आपको वैल्यू दे दिया है, ठीक। तो देखिए आप निकालेंगे कैसे, ये आप समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? थीटा इसको तीनों एंगल को ऐड करेंगे, 20, 40, 30, 40, 90 कितना आएगा? 90। हाँ 30, 30, 50, 40 समझ में आया कि नहीं? मतलब इस टाइप से कोई भी वैल्यू दे तो आप ऐसे सिंपल से निकालेंगे, इसके तीनों एंगल को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसको नोट कर लो इस टाइप से, तब आपको क्वेश्चन। हां ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो अगर देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे, यहां ध्यान देखिए इस टाइप ऐसे है ना, यहां मान करके चलते हैं, यहां पे आपको दे दिया, यहाँ पे जो ये एंगल आपका मान के चलते ये आपका AB हो गया,
ये आपका CD हो गया, ठीक ना। यहाँ पे आपको जो ये एंगल दिया है, इस वाले एंगल पे ध्यान देना, ये एंगल आपको मान के चलते हैं ये 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री। और यहाँ पे एक एंगल दिया है, ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है इस एंगल का मान बताओ, इस एंगल का थीटा का मान बताइए, ये आपसे पूछा है, ठीक। अब देखिए अब गलती क्या करते हैं, इसको उसकी तुरंत जोड़ देंगे आप, यही गलत है। दिमाग में पहले से होता है, इसको जोड़, जैसे इसमें देखिए तीनों जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो, गलत है। देखिए पहले आप क्या करें, मैंने आपको कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, पहले आप इसका मान निकालो, इसका मान। तो आपको पता है एक सीधी रेखा में कितने डिग्री कोण बनता है, 180। 180 में 30 घटाओ तो कितना आएगा, 150 आएगा। यहाँ पे आ गया 150 डिग्री, आ गया ना। अब आप क्या करोगे, इसका आप मान निकालो, तो थीटा बराबर क्या आएगा, आप इन दोनों को जोड़ो, इसके पीछे का एंगल जोड़ता है 150 प्लस 60 डिग्री ऐड कर दो, आएगा आपका 6511 210 डिग्री, ये होगा आंसर। तुरंत इसको पहले जोड़ा होगा, काट देना पे काम होगा ना, कितना अच्छा लगा हम पहले समझ गए। इसमें देखो क्वेश्चन जो पूछता है ना, इतना भी सिंपल नहीं पूछता, क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल रहता है, अब एकदम फॉर्मूला नहीं आ जाता है, हल्का सा घुमा फिरा कर करते हैं क्वेश्चन, 210 डिग्री आगे की नहीं। तो देखिए अगला क्वेश्चन सब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये सब आपके एग्जाम्पल से देखिए बता रहा है, समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए बच्चों, जैसे आपका ये आपका AB पैरेलल है CD के, AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, और इसमें आपको ये फिगर दिखाती है, इसमें कहा है कि इसमें आपको बताना है x का मान बताना है, और फिगर आपको ऐसे बना दिया है, तो फिगर बना, अच्छा सर फिगर एग्जाम में आता है, हाँ फिगर तो देगा ही, आप फिगर एग्जाम दिया रहता है, ऐसे आपको बना दिए और कहा कि ये है आपका x है, और यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे जो एंगल दिया है वह 110 डिग्री दिया है, और जो यहाँ पे एंगल दिया है वो 35 डिग्री दिया है। कहा x का मान बताओ, तो आप कैसे बताओगे x का मान, सिंपल है, हाँ कैसे, पहले आप देखो इसके पीछे का एंगल, इसके पीछे का एंगल, तो 180 में पहले 35 घटाओ, इसका मान पहले निकालो, तो इसका मान पता है, इसका निकालो, कितना आएगा 145, हाँ तो 100, ऐसे अगर थोड़ा दिक्कत हो ना ऐसे कर लीजिए, 10 में 5 के 5, 7 में 3 के 4, 145 डिग्री 155 आ गया, ठीक। इसी का मान निकालना है, तो x बराबर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, 110 प्लस 145, x बराबर आएगा आपको 5 4 5 1 1 255 डिग्री। क्लियर हो गया, यस समझ गए कि नहीं। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन इसमें और भी लॉजिकल जैसे, और इसमें क्वेश्चन दिया है आपके जो है क्वेश्चन में, इस बार ये ABCD पैरेलल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछा, देखिए इसको कैसे करते हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों यहाँ पे AB और CD देखिए पैरेलल दिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कितना चौथा है, जो देखिए AB पैरेलल कर रहा है CD के, AB और CD कर रहा पैरेलल है, और इसमें कहा तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताइए, ठीक है, इसमें ये कहा। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनाया है, इस टाइप से किया है, फिर ये ऐसे किया है, ठीक, उसके बाद यहाँ ऐसे, ये इसका फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया अल्फा है, यहाँ पे जो एंगल दिया है वो बीटा दिया है, और यहाँ पे आपका एक एंगल दिया है गामा, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दिया है O, और यहाँ पे जो है A हो गया, B C D, ठीक। ये है आपका फिगर, पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताइए, तो कैसे आप मान बताएंगे, देखिए ये तो आपको फिगर दिख रहा है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे आप सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे, ये है क्वेश्चन का फिगर है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छा देखो यहाँ दिख कहां तक, नीचे तक दिख रहा है, यहाँ पे जरा एक बार देखो नीचे तक पूरा, तब ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका फिगर ऐसे बनाओ, जितना ये है देखिए इसकी इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो,
इसकी इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो, ये बढ़ी हुई लाइन है। तो फिगर में ऐसा दिखाता है आपको क्वेश्चन बनाकर। देखो इस लाइन को पूरा ऐसे कंप्लीट करना बता रहे हैं, ऐसे कंप्लीट करना, ठीक। अब ऐसे ऐसे क्रॉस किया है तो तुम भी ऐसे ऐसे क्रॉस करो, जैसे क्रॉस किया देखो ऐसे क्रॉस कर दिया है। फिर उसके बाद ये लाइन, ये वाली लाइन भी बढ़ी है, हाँ यहाँ से ये वाली लाइन से क्रॉस किया गया है, ऐसे ना। यस सर। ऐसे क्रॉस किया, ठीक। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ गामा है, यहाँ पे आपका बीटा दिया है, ये क्या है आपका अल्फा है, ये अल्फा हो गया ना। ये है आपका बी, ए बी सी डी है, यही ना। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बनाया है, क्या वो बनाया है, ठीक। और यहाँ पे हाँ सब हो गया। देखिए अब आपको पता है एक लाइन, देखिए जब ये दोनों लाइन आपस में से कट करेगा तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ भी बनेगा। यस सर। बनेगा। तो अगर यहाँ पे गामा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, गामा। यहाँ भी गामा बनेगा। और ये बताइए यहाँ बीटा है, बीटा है तो जस्ट इसके पीछे कितने डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे ये कितना बनेगा 180 माइनस बीटा, यही बनेगा। भाई यहाँ बीटा है 180 में बीटा घटाओगे तभी इस कोण को मान निकलेगा, आ रहा है कि नहीं। अच्छा यहाँ अल्फा है तो अल्फा माइनस ये कौन सा 180 माइनस 180 में अल्फा घटा अरे यहाँ 30 डिग्री बनता है। Yes, पूछा जाता है यहाँ कितना बनेगा तो बताते नहीं कि वहाँ पे 160, वहाँ पे जो है 150 डिग्री बनेगा 150, तभी तो 150 30 180 होता है। तो यहाँ अल्फा बनेगा क्या 180 में से अल्फा घटा दो 180 माइनस अल्फा हो गया। अब क्या करना, अब आपको ये बताना है। अब देखिए अब इसका फिगर बना देते हैं, ध्यान देखिएगा। इसका फिगर देखो कुछ इस टाइप बन गया, देखिए केवल इतना ही फिगर बनाते हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ठीक। थोड़ा सा साफ साफ आप देखिए इस टाइप से है। यहाँ पे देखो क्या है गामा है, देखो लगा दिए क्या गामा, यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना, केवल यही लिखा है फाइनल जब सॉल्व करना है। यहाँ पे 180 माइनस अल्फा है, देखिए 180 माइनस अल्फा, यहाँ पे कितना है 100, यहाँ पे 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, ठीक। अब इस गामा का मान बताना, बता दीजिए। तो गामा बराबर क्या होगा 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा। आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब क्या करना है, देखिए माइनस अल्फा माइनस बीटा किस तरफ, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस में इधर प्लस, माइनस में इक्वल किस तरफ आएगा, प्लस कर सकते हैं। 180 कितना होगा 360, बस एक पूछा। आप इसमें क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछा था, कितना आ गया 360। क्लियर है सर, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही कांसेप्ट है। हम लॉजिकल किसने अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देखिए ये सब क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं, देखिए सरल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, लगाने में ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए आपका जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो देखिए कैसे दिया है, उसको करने का जो है मेथड क्या है। इसमें दिया है AB और DE दोनों पैरेलल है, x का संपूर्ण कोण ज्ञात करना। देखिए इसका फिगर बनाते हैं। जब आप सब उसमें ऑनलाइन स्टाइल देखते रहिएगा तो आराम से वीडियो रोक करके अपना समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार में समझ में आया। हाँ देखिए यहाँ पे क्या अगला जो क्वेश्चन दिया देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया बच्चों AB और DE, AB पैरेलल है किसके, DE, AB किसके पैरेलल है, D के पैरेलल है। x का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, x का संपूरक कोण ज्ञात, x का संपूरक कोण ज्ञात करो, ठीक। अब इसमें देखिए फिगर कैसे बनाया है, यहाँ पे इस टाइप से लिखा है पहले, फिर है ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया, देखना है ये दिया है A B C D E, ये फिगर बनाया है और आपसे इसके साथ साथ कहा है x का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अब आप कैसे बताएंगे। अच्छा इसमें एंगल दे दिया 4x 5x 3x, ये 4x दिया है
5x और 3x। देखिए यही दिया है। अब सॉल्व कीजिए, देखिए अभी तो आपको बहुत बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, बढ़ेगा ये वो वाला बढ़ेगा अभी लाइन। गुड। लाइन ऐसे बढ़ाओगे तो सीधा लेकर जाओ, समझ गए। क्योंकि देखिए रे और लाइन में डिफरेंस होता है। लाइन आपने पढ़ा होगा, लाइन क्या होता है कि उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, चाहे जितना खींच नाम पे पढ़ा हो, समझ गए ना, दोनों तरफ उसका मुंह खुला रहता है, तीर का चिन्ह रहता है। लाइन सेगमेंट बढ़ा नहीं सकते, उसका फिक्स डेफिनेट लेंथ है वो। तो देखिए इसको बढ़ाइए, देखिए हमने बढ़ा दिया पूरा, देखिए बढ़ा दिए, इस लाइन को भी देखिए बढ़ा दी ना, बस ये तो बढ़ गया। अरे इस लाइन को खींच के बढ़ा दो, इस लाइन को पकड़ो खींच के इसे बढ़ा दो, देखो बढ़ा दिया ये। आ रहा है कि नहीं? इसका नाम दीजिए, देखो ए बी सी डी ई, जो जैसा नाम दिया मैंने वैसे रख दिया। देखो ये है 4x, कितना है 4x। तो बच्चों बताओ ये कितना होगा? 180 - 4x। घटा दो ना। ये तो ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 3x दिया, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू दिया है कोने का 5 है, ठीक ना, ये दिया है 5x। अब आराम से करें, देखिए 5x किसके इक्वल होगा? 180 - 4x + 3x, इन दोनों की योग के इक्वल होगा, समझ गए? तो यहाँ लिख लीजिए, देखिए 5x बराबर 180 माइनस यहाँ 4x दिया है प्लस 3x प्लस 3x। 3x। अब सॉल्व कीजिए बच्चों, एक यहाँ पे क्या होगा देखिए 180, इसमें घटा दो Minus x। यस, यहाँ 5x है माइनस से घटाओ 2x। 180, 6x आएगा बराबर 180, x बराबर कितना आएगा? इससे काट दो 3, मतलब 30 डिग्री। तो x का मान देखो कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। 6 3 का 18 होता है, 3 बार में कट गया। तो x का मान देखो 30 डिग्री आ गया। इसमें पूछ क्या रहा था? x का संपूरक कोण ज्ञात करो। अब आपको पता है संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री, ये भी पता है। तो हम क्या करेंगे 180, अगर जब किसी भी चीज का संपूरक कोण पूछे 180 में घटा, मान दिया हो 180 में से घटा। अब देखिए यहाँ पे कितना देख लीजिए, नोट कीजिए तो कैसे आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे बता देते हैं, ध्यान दें। ये अब देखिए कहा है x का संपूरक कोण ज्ञात करो, तो संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे होगा बच्चों 180 में से 30 को घटा, 180 में से 30 को घटा दो। x का संपूरक कोण ज्ञात करो, x का मान 30 डिग्री है, 180 में 30 को घटा देंगे, जो आएगा वही संपूरक कोण। 150। 0 8 में 3 गया 5, 150 डिग्री होगा क्या? संपूरक कोण। क्लियर? यस सर। ये सब क्वेश्चन मेंस में आते हैं, मेंस में ये सब क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? ये सब जान लो कि बहुत ही मतलब देखो टफ नहीं है, मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आ जाते हैं। प्री में आते हैं, देखिए अगर जिसका कैलकुलेशन बहुत तेज है, समझ अच्छी है, तुरंत समझ जाएगा। नहीं तो जिसका नहीं ये जोड़ देगा बता रहा पागल हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेगा काटेगा ही नहीं। 4 से 7 जोड़ेगा 7 x बराबर 5, x से x कैंसिल 5 बराबर 7 बचेगा, क्या समझेगा? ठीक है ये। अगला देखिए क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको सर अब कल बताएंगे। अरे ये इस बेस पे जितने क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा नहीं है, उसको देखिए एरो कॉन्सेप्ट, ठीक ना, 2-3 क्वेश्चन और बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन देखिए एरो कॉन्सेप्ट में, इंटेंसिटी तेज है ना, देख देना इंटेंसिटी साफ साफ दिखता रहेगा। लाइव नहीं है तो साफ दिख रहा है। हां क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसमें कहा बच्चों x का मान बताइए, किसका मान बताइए? x का मान बताइए, और क्वेश्चन इसमें साफ साफ दिया है। देखिए इसमें क्वेश्चन यहां हम लिखते हैं, ऐसे बनाया है क्वेश्चन, इस टाइप से देखिए बनाया है। यहां पे देखिए कितना है 133 डिग्री, 133 डिग्री, ये है आपका x डिग्री, ये है आपका कितना 143 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मान दिया आपको CD दिया है और यहाँ पे कहा है AB, ठीक है, देखिए AB। अब इसमें देखिए कैसे आप मान निकालेंगे, ध्यान समझिए x का मान कैसे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखिए हाँ इसके पीछे ये है,
180 में से इसको घटा के मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आंसर कर दो। क्यों गलत है पता है? आपको इसके पीछे देखना है, इसके नीचे रहे, इसके पीछे यहाँ पे एंगल होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। सर ये वाला तो मान लीजिए 180 में से घट जाएगा, इसको ऊपर वाला रहेगा। हाँ भाई देखिए ऊपर वाला पूछा आपको पता है किस टाइप से, किस टाइप का प्रोसेस पता है ना? ये जितना डिग्री बनेगा उतना डिग्री ये भी बनेगा ना। तो देखिए इस टाइप से दिख रहा है कि नहीं? यस तो जितना डिग्री की ये बनेगा उतना डिग्री का नीचे भी बनेगा। तो ये तो आपको क्वेश्चन उसमें ना बनाए, यहाँ देखो जो हम लिखते हैं उसमें बनाएंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का मेथड देखिए। आप ऐसे फिगर बनाइए, इस टाइप से बन गया। देखिए यहाँ 133 है तो यहाँ पे कितना होगा? 133 होगा। 133। ठीक, अब आप ये बताइए अगर आपका यहाँ पे 133 है, 180 में से ऐसे 180, क्योंकि पूरा जो एंगल बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 बनेगा। 180 में से 133 घटा दीजिए, 10 में 3 या 7, 7 में 3 या 4, यहाँ 47 47। यहाँ पे जैसे डिग्री बन रहा है, ये 143 है, 180 में घटा दो 143 को, 10 में 3 या 7, 7 में 4 या 3, 37। यही ना? यस सर। अब करना चाहिए इसका मान बताना, बस इसके पीछे का एंगल और इसके पीछे का एंगल ऐड कर दो। ये डिग्री बराबर क्या होगा? 47 प्लस 30 47 प्लस 37 बराबर होगा आपका 7 7 14 और 4 3 7 1 8 84 डिग्री आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? कांसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक ना? तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और इसकी बेस पे थोड़ा सा लॉजिक है उसको बता दूं। उसको देखिए, ये था एरो कांसेप्ट। क्या कांसेप्ट है? एरो कांसेप्ट। एरो कांसेप्ट, इसका नाम है एरो कांसेप्ट। देखना यस स्टार्टिंग लग रहा होगा बड़ा आसान है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन में आएगा तो कोई काम नहीं करेगा। समझने के लिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 में इसमें कहा है देखो QS बराबर दिया है QP के और RU बराबर है RT। इसमें दिया है बच्चों एंगल QPR बराबर है 36 डिग्री। कितना डिग्री? 36 डिग्री। और कहा है एंगल STU, यही बताना है। एंगल क्या बताना है? STU बताना। अब देखिए फिगर देखिए बना रखा है आपके पेपर में ऐसे, ये देखिए फिगर बना है, STUPQR और QS QT की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे दिया बच्चों 36 डिग्री दे रखा है और ये दिया आपको 90 डिग्री। ध्यान से देखिए कैसे आप करेंगे। देखिए ये आपने फिगर बना रखे, क्वेश्चन बनाया, अब सॉल्व करेंगे। एक कोण P का मान 36 डिग्री, कोण Q का मान 90 डिग्री। इसमें जो दिया हुआ हम बता रहे हैं, देखो RU किसके बराबर है? RT के बराबर। देखिए RU बराबर RT, ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक आ रहा है? यस सर। देखो ये ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया QS, ये QS QT के बराबर, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है। आप देख रहे हैं ना, बढ़िया समझिए। तो इसमें आप क्या लॉजिक क्या लगा सकते हैं? पहले देखो ये बड़ा सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, संपूर्ण त्रिभुज दिख रहा है। तो अगर जब ये संपूर्ण त्रिभुज दिख रहा है, इसका एक कोण ये कोण नहीं पता है, तो तीनों कोणों का मान 180 ना होता है। कोई भी त्रिभुज हो 180 डिग्री होगा, तीन कोण का मान ना। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये लगाइए तो जरा यहाँ पे 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस क्या है कोण R बराबर कितना डिग्री?
180। इस बड़े से त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। निकाल तो एंगल आ रहा है 180 माइनस यहाँ पे आएगा 6 और 9 3 घटा लो तो आ जाएगा सर 10 में 6 गया 4 7 में से 2 गया 5 54 डिग्री। देखिए कोण आर का मान आ गया कितना 54 डिग्री। अब देखिए यही फिगर हम सेम बनाते हैं क्योंकि अपने सॉल्व करना है। देखिए सेम सेम एकदम फिगर थोड़ा सा लॉजिकल है सर ये। ये हमें बताना है ये कितना आ गया ये आ गया सर 54 डिग्री। ये आपको दिया है 36 डिग्री। ये दिया है 90। अब देखते हैं 90 तो ये वैसे समझ में आ रहा है। देखिए सुनो अब क्या करना है देखिए ये साइड इस साइड इक्वल है ना तो आपको पता अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो इसका मतलब फिक्स है कि यहाँ का जो कोण बनेगा मान लो यहाँ पे कोण हम सपोज करो यहाँ पे कोण ए बना दी क्या बना दी तो यहाँ पे एक कोण बनेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा ए ही बनेगा क्योंकि अगर ये साइड बराबर है इस साइड के सामने का कोण इस साइड के सामने के कोण के इक्वल होगा बराबर कर दिया। तो ये बताओ बच्चों अब आप बताओ ये एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं यस सर ये एक छोटा सा क्या दिख रहा है त्रिभुज एस टी क्यू यहाँ पे क्यू है एस टी क्यू देखो ट्रायंगल एस टी क्यू इससे लगा तो क्या लगा हो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 तो a + a + 90 a + a + 90 बराबर 180 ये कितना होगा 2a बराबर 90 को इस तरफ करो 180 - 90 90 ना 45 ये बराबर सर ऐसे नहीं हो सकता जो आप एक कंसेप्ट बताते हैं कि x का मान यहाँ पे समान होता है और उसका 45 हां उससे पूछ सकता है। तो देखो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब इसका तो मान क्लियर हो गया 45 डिग्री ठीक। अब देखिए आपको पता है ये साइड किसकी इक्वल है इसके इक्वल है कि नहीं यस सर इक्वल बिल्कुल है। तो देखिए जब ये साइड इस साइड की इक्वल है इसका मतलब है यदि हम इसको y मान लिए y तो ये भी कितना होगा y होगा यही होगा ना। तो देखिए ये भी त्रिभुज है u r p त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है y प्लस ट्रायंगल u r t त्रिभुज है ना। लगा दो तीनों कोणों का योग 180 होता है y कितना होगा 2y प्लस 54 डिग्री बराबर कितना डिग्री 180 सॉल्व कर लो 2y बराबर 180 में से 54 को घटाओ कितना आएगा 10 में 4 गया 6 7 में 5 गया 2 126 डिग्री ना y बराबर कितना होगा 2 का डिवाइड कर दो 2 6 12 63 और 2 तिहाई 6 63 डिग्री आपका y मान लिया है। आपसे पूछ क्या रहा है यश टी यू बताइए देखिए यश टी यू यानी इस कोण को पूछा इस वाले कोण को पूछा ये क्वेश्चन मार्क लगा है ये आपसे पूछ रहा है इस बीच वाले कोण को पूछा है। आप देखिए हो गया अब देखिए सिंपल अच्छा यहाँ पे देखो इस तरफ दिख रहा है कि एक बार दिख रहा है ना इस तरफ तो देखिए आप कैसे इसको निकाल सकते हैं आपको पता है तो देखिए ये वाले देखिए सीधी वाली लाइन है सीधा लाइन दिख रहा है याद ये सीधी लाइन दिख रहा है ना सीधी लाइन से देखो 3 पॉइंट्स है ध्यान से देखना सीधी लाइन में कितना पॉइंट्स है 3 पॉइंट। तो देखिए इसमें कुछ ऐसे बना है इस टाइप का फिगर बना है कि नहीं। तो देखिए इस फिगर में आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक कोण बना है ए बना है ना तो ए का मान कितना देखिए 45 देखो लिख दे 45 यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना यहाँ पे देखो y बना है ना y का मान कितना डिग्री 63 डिग्री ऐसे ध्यान देखिए ये आपको दिख रहा है ऐसे बना दिए एक ये वाला लाइन ऐसे दिख रहा है ऐसे मैंने ऐसे बना दिया v बात समझ गए इसी बीच के यही वाला मान आपको बताना यही मान फाइंड करना है ठीक है। अब आप ये बताओ देखो यहाँ मान भी लिख दे q t r हो गया ठीक। अब जरा ये बताओ ये 45 से 63 रहते हैं कितना डिग्री होगा सिंपल आपको पता है कि सीधी रेखा में कितने डिग्री कोण बनता है टोटल 180 बनता है ना। तो देखो इन दोनों को जोड़ करके 180 में घटा तो ये वाला मान अपने आप आ जाएगा कि नहीं तो तीनों मान जोड़ो देखो 1 3 8 6 ये ऊपर वाला फिगर मिटा दो ऊपर वाले फिगर से कोई काम नहीं देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तीनों जोड़ो तो देखो 45 प्लस 63 प्लस ये एंगल नहीं पता है इस एंगल को नाम दिए हैं देखो यश टी क्यू देखो यही बताना था एंगल यश टी क्यू यहाँ देखिए एंगल एफ टी यू बराबर कितना डिग्री 180 नाम दिया 5 3
8 हो गया 108 और 4 108 डिग्री प्लस एंगल एच टी यू बराबर 180 डिग्री। एंगल एच टी यू बराबर 108 को लिखा जाए 108 डिग्री, यही ना। घटा दो बच्चों कितना आएगा, एच टी यू बराबर 10 में 60 गया 2 और यहाँ बचेगा 7, यहाँ 7 बचेगा 72 डिग्री। ये क्या हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन देखने में केवल खतरनाक दिखता है, क्वेश्चन देखने में खतरनाक दिख रहा था, लेकिन रियलिटी में इसका जो सॉल्यूशन था सिंपल था। बस क्या है कि आपको स्टेप टू स्टेप चलना है, बस समझते हुए जाना, प्रैक्टिस कुछ नहीं है। एक ट्रायंगल था जो कि सब दिया गया था, इस ट्रायंगल का ये साइड इसके इक्वल है। आपको एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा था, ये 36 है, ये 90 डिग्री है, इसका मान नहीं पता था। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये दोनों को जोड़ करके 180 में घटा दिए, आगे 54 डिग्री। ठीक, कोणांक पता चल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। उसके बाद आपने पता है ये साइड इस साइड की इक्वल है, इसका मतलब जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। इसके सामने का कोण इसके सामने कोण बराबर होंगे, क्योंकि दोनों साइड क्या है बराबर है। जब यहाँ 90 डिग्री बनता है उस सिचुएशन में ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। तो उस सिचुएशन में तीनों इस त्रिभुज को देखो, लिखा गया ना ट्रायंगल एच टी क्यू, एच टी क्यू ट्रायंगल से तीनों कोणों को जोड़ दिए, ए प्लस 90 डिग्री को जोड़े 180, दोनों को जोड़े 2 बराबर 180 में 90 घटाओगे 90 आएगा, 2 से 90 काटोगे 45 डिग्री। तो ए का मान कितना आ गया 45। देखो 45 45 90 45 45 90 90 90 180 हो गया। तो ये 45 डिग्री, अच्छा ये साइड इस साइड के बराबर, यही ना। तो क्या करेंगे आप, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे। ये भी देखो त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ लिखे त्रिभुज यूआरटी से, ठीक। लगा दो y बाई कितना होगा 2y होगा, इसमें 54 डिग्री ऐड कर बराबर 180 दिखाओ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 54 को उस तरफ लेकर के 126, 2 से 126 को काटोगे 63 डिग्री आएगा। इस कोण का मान पता चल गया 63 डिग्री, इस कोण का मान पता चल गया 45 डिग्री। देखिए ये फिगर बनाया है 45 डिग्री 63 डिग्री, किसी कोण का मान बताना है, ये बीच वाले कोण का, इसी बीच वाले कोण का मान बताना है, यानी बीच वाले कोण का मान, ठीक। फिर क्या करेंगे, आपको पता है एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दो, ये बीच वाला कोण आएगा। देखो 45 प्लस 63 प्लस एच टी यू, इसका मतलब एच टी यू का मतलब बीच वाला, ठीक। तीनों कोणों को जोड़ दे कितना डिग्री 180, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 108 108 को तरफ ले जाके घटाओ कितना आएगा 72 डिग्री। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका। तो बच्चों आज एरो कांसेप्ट में मैंने आज आपको एरो कांसेप्ट का तरीका बताया, क्वेश्चंस बताए, ठीक ना। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। तो आज के लिए